हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे बेटे। आज हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है वो फ्रैक्शंस का ही है। क्योंकि हम ऑलरेडी 8 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। अभी हम 6th की बुक को ही सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद हम क्लास 7th की जो भी एनसीईआरटी की बुक है वो सॉल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे क्या उठाएंगे। लेकिन अभी इतना ही याद रखिएगा, अभी आप इतना ही समझ लीजिएगा कि हम जो भी पढ़ रहे हैं ये आपके बुक के लिए इम्पोर्टेंट जो है, आपके एग्ज़ाम के लिए तो ऑलरेडी इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ ओलंपियाड और एनटीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखो बेटा क्या करेंगे, इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखिएगा। अगर आपको इस तरीके से बॉक्सेस मिलेंगे तो बॉक्सेस किस तरीके से सॉल्व करने हैं। इससे पहले कि आपको आगे चलो, मैं आपको बोलूँगा कि अगर मेरे पास एक क्वांटिटी ए है, फिर इसको प्लस किया गया है किसी बी के साथ और ये किसी सी के बराबर है। एक इक्वेशन आपके पास है। इक्वेशन उस स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें एक क्वांटिटी को दूसरे के साथ बराबर रखते हैं या रखा जाता है। ठीक है, जैसे a प्लस बी सी के बराबर है, तो ये एक पूरी एक इक्वेशन है। ठीक है बेटा, ये पूरी एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में आपके पास रूल्स हैं। हालांकि वो रूल्स जो है एक्चुअल में दूसरे और तरीके से हम दोनों तरफ ऐड करते हैं, दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन आप यहाँ पर समझने के लिए एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर मैं इस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड चेंज करूँ कोई नंबर, तो उसकी साइन चेंज होती है। हालांकि वो चेंज नहीं होता है, वो इधर उधर नहीं घूमता है। लेकिन अभी याद रखिएगा कि वैसे क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ए लिख दूं, ये बी को मैं इधर शिफ्ट करूंगा राइट ऑफ इक्वालिटी, तो बेटे ये बराबर होगा ऐसे सी प्लस है ना, यहां पर इधर आकर ये माइनस बन जाएगा। तो यहां पर हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, या अगर मैं चाहूं तो बी उधर ही रख सकता हूं, ए को शिफ्ट करूंगा, मैं लिखूंगा सी, ए उधर जाकर प्लस से माइनस बन जाएगा, माइनस ए। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास इस तरीके से प्लस होगा तो दूसरी साइड चेंज करने पर वो माइनस बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास होगा 1 - 2 इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूं, लेट दिस इज बी। मैं बोल रहा हूं बताइए 1 किसके बराबर है, तो आप लोग सर 1 जो मेरे पास है ये बराबर होगा बी। ये जो -2 है इसको मैं जो यहां पर लाऊं तो ये +2 बन जाएगा। यानी कहने का गर्ज ये है कि जब हम इक्वालिटी के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में कुछ घुमाते हैं तो उसको शिफ्ट करने पर हमारे पास क्या साइन चेंज होती है। बेटे आपको क्या करना है, आपको यहां पर इस चीज को फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करना है। क्या बोल रहा है, एक ब्लैंक है इस तरीके से, इस ब्लैंक में माइनस करके 5/8 जो है इज इक्वल टू 1/4 करके है। आपको बताना है, बताइए इस बॉक्स में क्या है। ध्यान रखिएगा कैसे करना है। बेटे आपको क्या निकालना है सर, बॉक्स। तो बेटे मैं क्या इस तरीके से नहीं लिख सकता हूं, ये बॉक्स के बराबर जो है मुझे ये बॉक्स निकालना है। तो बेटे ये मैं लिखूंगा ऐसे 1/4। ठीक है बेटा, ये -5/8 जो है ना इधर आकर +5/8 लिख दूं, क्या ऐसे लिख सकता हूं सर? क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसको शिफ्ट करने पर चेंज होगा। तो बेटे यहां पर देखो, ये मेरे पास यहां पर डिफरेंट डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकता हूं या एलसीएम भी सेम कर सकता हूं। बेटे तो ये क्या आएगा, मैं इसको सिखा रहा हूं। बॉक्स में हमें लाना है, देखो मैं फिर से ये कंसेप्ट पूरी तरीके से सिखा रहा हूं जीरो से। बेटे अगर आपके पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो हम एलसीएम निकालते थे। बेटे एलसीएम कैसे निकालते थे सर, हम ऐसे एलसीएम निकालते थे। किस किस को निकालना है सर, 4 और 8 को। देखो ये 2 से निकलेगा, 2 2 आर 4, तो यहाँ पर 2 4 आर 8 आएगा। दिस इज 2 1 आर 2, तो बेटे मेरे 2 2 आर 4 आएगा। ये 2 1 आर 2, 2 1 आर 2, मेरे पास क्या आया, 2 × 2 × 2, दैट इज 8। मेरे पास यहाँ पर एलसीएम आया। यानी मुझे दोनों फ्रैक्शंस में 8 बनाना है। अब यहाँ पर देखो बेटा 1/4, बताओ 4 को क्या मल्टीप्लाई करो, 8 बन जाएगा सर, 2 कर दूं, यही 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं, +5/8 मेरा बच्चा। क्लियर? यहां से यहां तक मुझे ये बॉक्स निकालना है। तो बेटे ये आएगा 2/4, 2 और 8 +5/8। ये 8 और 8 जो मेरे बच्चे कॉमन है,
तो ऊपर क्या है 5 + 2, ये आएगा 2 + 5 विच इज इक्वल टू 7/8। इसका मतलब बॉक्स किसके बराबर है 7/8। इसका मतलब कि मेरे पास जो ये बॉक्स में आंसर है ना, ये बनेगा क्या 7 डिवाइडेड बाई कितना 8। जब 7 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो वही तो 1/4 आएगा। सॉरी 1/4 नहीं, 1/4 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, एक सेकंड। ठीक है, तो देखो अगर 7/8 को यहां से देखो 7/8 को माइनस कर दूंगा बेटे -5/8, वो देखो किसके बराबर आएगा सर, वो आएगा 2/8। कैंसिलेशन करें 2 1 आर 2 2 4 आर 8, तो बेटे ये 1/4 आया। समझ आई बात बेटा, क्लियर बात हुई। यानी आप अपना बॉक्स जो है आप अपनी खाली जगह निकाल सकते हो। तो आंसर क्या है 7/8। फिर से समझाऊंगा मेरे बच्चे, फिर से समझाऊंगा सो दैट जबान जो है आपके क्वेश्चंस जो है बहुत अच्छे से सारे आएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको बोला गया क्वेश्चन में कि आपके पास ये बॉक्स -1/5, एक बॉक्स है -1/5, ये बराबर किसको है सर, ये बराबर है 1/2 को। 1/2 को मुझे बताना है बॉक्स की जगह क्या आएगा। मैंने बोला अगर आपको बॉक्स निकालना है, इसको निकालने के लिए एक तरफ निकालेंगे, तो बॉक्स मेरे पास लाना है बेटा इस तरीके से, मेरे पास बॉक्स में लाना है, मुझे बॉक्स में लाना है क्या इज इक्वल टू 1/2। बेटे ये माइनस है, इधर आकर प्लस बन जाएगा 1/5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या एलसीएम मैंने ऊपर सिखाया, अब क्रॉस सिखाऊंगा। क्रॉस में पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मेरे पास बॉक्स मेरे पास आएगा बेटा, ये आएगा 5 1 r 5 प्लस 2 1 r 2 डिवाइड बाई 5 2 r 10। मेरे बच्चे वो क्या आएगा 5 + 2 होता है 7/10। तो मेरे बॉक्स में क्या आएगा सर 7/10 मेरे पास आएगा, 7/10, 7/10 मेरे पास आंसर आएगा। ठीक है बेटा, किस तरीके से करवाया, सिर्फ आपको बॉक्स जो है ना एक तरफ रखना है। तो ये मेरे बच्चे क्या आएगा सर 7/10, यहां पर कितना आएगा सर 7/8। ठीक है बेटा, इसी तरीके से 1/2 मेरे पास है, 1/2 माइनस बॉक्स है मेरे पास इज इक्वल टू 1/6। अब यहां पर देखो मेरे पास बॉक्स के साथ माइनस है, तो मैं बॉक्स को इधर लाऊंगा, तो यहां पर देखो 1/2, मैं बॉक्स को उधर लाऊं तो ये प्लस बॉक्स बन जाएगा, ये माइनस, ये प्लस 1/6 है, तो इधर आकर -1/6 बन जाएगा, इज इक्वल टू बॉक्स उधर माइनस से प्लस बॉक्स बन जाएगा। ठीक है बेटा, दिस इज 6 1 r 6 माइनस 2 1 r 2 डिवाइड बाई 6 2 r 12 इज इक्वल टू ये बॉक्स आया बेटा। ठीक है, दिस इज 6 माइनस 2 दैट इज 4/12, 4 1 r 4 4 3 r 12। तो मेरे पास आंसर क्या आया 1/3 बॉक्स में आएगा। यानी समझ आया बेटा, तो इस तरीके से 1/3 मेरे पास आया, तो ये आएगा 1/3 दैट इज इक्वल टू 1/6। इस तरीके से अगर आपको बॉक्स में क्वेश्चन होगा तो आप बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। सिर्फ आपको इक्वलिटी पे नज़र होनी चाहिए कि अगर मैं राइट शिफ्ट करूं तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट शिफ्ट करूं तो क्या हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमने बॉक्स पिछले लेक्चर में किया है ऑलरेडी। अब ये क्वेश्चन कुछ देखते हैं। कह रहा है मेरा बेटा, क्या ए पीस ऑफ वायर, एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 7/8 मीटर्स, ब्रोक इनटू 2 पीसेस। बोल रहा है कि वो जो 7/8 मीटर्स की जो लेंथ है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक हिस्सा जो है वो 1/4 मीटर की लॉन्ग पे है, बताइए अदर कितना होगा। देखो बेटा, अगर मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं बेटे, यहाँ पर मैं रफली दिखाऊंगा, फिर आपको ये जो लिख के है वो आपको सारा समझ आएगा। ध्यान रखो बेटा, बेटे टोटल लेंथ कितनी है सर, टोटल जो मेरे पास लेंथ है सर, टोटल लेंथ जो मेरे पास है ना सर, वो कितनी है सर, वो है 7/8 मीटर्स। वेरी नाइस सर। 1 कितना है, वह लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, लेंथ ऑफ फर्स्ट पार्ट की क्या होगी सर, वो गिवन है 1/4 मीटर। दूसरे पार्ट की क्या होगी, पूरे को माइनस ये कर दो, तो देयरफॉर रिमेनिंग पार्ट क्या होगा सर, रिमेनिंग पार्ट होगा टोटल, टोटल कितनी है 7/8 माइनस 1/4,
टोटल को माइनस कर दूंगा इतना तो आंसर आएगा। तो बेटे मैंने माइनस आपको सिखाया है, दिस इज 7 4 r, या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है ना, या एलसीएम निकालो या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपकी मर्जी है। 7 4 r 28 माइनस करेंगे 8 1 r 8 डिवाइड बाई 4, 8 4 जार 32। तो बेटे ये आएगा 28 यानी 20/32। बेटे कैंसिलेशन करेंगे, 2 10 r 20, 2 1 r 2, 2 6 r 12, 2 5 r 10, 2 8 r 16, 5/8 मीटर इज योर आंसर, 5/8 मीटर इज योर आंसर। अब आपकी मर्जी सिर्फ इतनी है कि अगर आप चाहो तो ये आंसर लिखोगे ये, क्योंकि ये सेम ही है ना। अब देखो मैंने यहां पर समझाया कि एक्चुअल में क्या है, ठीक है, क्लियर। अब दूसरा है यहां पर, कह रहा है नंदनी हाउस इज 9/10 किलोमीटर फ्रॉम हर स्कूल। नंदनी एक लड़की है, कह रहा है उसका स्कूल, उसका घर जो है वो 9/10 किलोमीटर दूर है स्कूल से। शी वॉकड सम डिस्टेंस एंड देन टुक ए बस। कह रही है कि वो कुछ डिस्टेंस उसने वॉक की, देन उसके बाद उसने बस पकड़ी फॉर 1/2 किलोमीटर। कितने, आधा किलोमीटर के लिए उसने बस ली, पहले कुछ वॉक करा फिर बस ली। हमें बताना है हाउ फॉर डिड शी वॉक। बताइए वॉक कितने टाइम किया। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में मेरा कह रहा है कि आपके पास, एक सेकंड, आपके पास है एक नंदनी, नंदनी जो है, नंदनी में जो टोटल डिस्टेंस है स्कूल से हाउस तक, स्कूल से हाउस तक डिस्टेंस जितनी है वो कितनी है सर, वो 9/10 किलोमीटर्स है, इतनी डिस्टेंस है। कह रहा है कि जो ये नंदनी है ये स्कूल से निकली, पहले इसने कुछ टाइम वॉक किया और उसके बाद उस वॉक से उसने हाउस तक जो है, उसने हाउस तक बस ली, बस में चढ़ी और बस में इसने हाफ किलोमीटर निकाली, हाफ किलोमीटर निकाली। बता इसने वॉकिंग डिस्टेंस कितनी की। तो बेटे टोटल डिस्टेंस कितनी है सर, टोटल डिस्टेंस जो मेरे पास है दैट इज इक्वल टू 9/10 किलोमीटर्स। वेरी नाइस सर। अगर उसकी बस वाली डिस्टेंस कितनी है सर, बस वाली डिस्टेंस है 1/2 किलोमीटर। तो वॉकिंग डिस्टेंस बताओ कितनी होगी सर, वॉकिंग डिस्टेंस जो मेरे पास होगी दैट इज इक्वल टू टोटल यानी 9/10 माइनस जो इसने बस में निकाली 1/2, वही आएगा सर क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 2 r 18 माइनस 10 1 r 10 डिवाइड बाई 10 2 10 r 20। सर ये कितना आया सर, ये आया 18 माइनस 10 तो 8 डिवाइड बाई 20, 2 4 r 8, 2 5 r 10, 4/5 किलोमीटर जो है उसने वॉकिंग डिस्टेंस निकाली। समझ आया, समझ आया बेटा। तो यहाँ पर ये चीज़ जो निकली है, सॉरी अब इसने कैंसिलेशन की 4/10 तो वही आएगा ये। देखो टोटल डिस्टेंस है 9/10, उसने कवर की इतना, तो 9/10 को माइनस करेंगे 1/2 वही आएगा। इसने एलसीएम निकाला, ठीक है, यहाँ पर इसने एलसीएम निकाला, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या अगर एलसीएम आप निकालना चाहोगे तो एलसीएम भी निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर आपने एलसीएम निकाला है तो आप एलसीएम तरीके से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आएगा, 9 2 r 18 माइनस 9 10 1 r 10 डिवाइड बाई 10 2 r 20, वो मेरे बच्चे कितना आएगा सर, वो आएगा 8 डिवाइड बाई 20, सर ये आएगा 2 4 r 8, 2 10 r 20, 2 2 r 4, 2 5 r 10, दैट इज 2/5 किलोमीटर। अब आप ऐसे करो या एलसीएम वाले तरीके से करो, दैट इज योर चॉइस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आपकी होमवर्क, ट्राई योर सेल्फ। आंसर दिया है फिर नहीं बोलना सर नहीं आया, ठीक है। एक क्वेश्चन है बस, सिर्फ लास्ट क्वेश्चन है। अब लास्ट क्वेश्चन है तो हमारा 6th का जो है चैप्टर समाप्त। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है जेदव टेक्स 1/5 मिनट्स टू वॉकिंग अक्रॉस ए स्कूल ग्राउंड। एक जादव है बंदा, उसने टोटल
स्कूल ग्राउंड को पूरा चक्कर लगाने में इतने मिनट्स लगाए। कितने मिनट्स? 2 1/5 मिनट्स। राहुल ने 7 4/5 मिनट्स लगा दिए। हु टेक्स लेस टाइम, हमें बताना है किसने कम टाइम लगाया और कितने फ्रैक्शन की। देखो टाइम टेकन बाय जादव कितना है सर? 2/1/5, तो इसको फ्रैक्शन में कहेंगे 5 2 10 और 11/5 मिनट्स। राहुल ने 7/4 मिनट्स लगाए। देखो अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस कर दूं तो मुझे वो फ्रैक्शन मिलेगी। अब देखो मुझे पता है बड़ा कौन सा है सर? 11/5 है कि नहीं? तो मैं करूंगा 11/5 माइनस 7/4, एलसीएम निकालूंगा। तो यहां से इसने एक स्टेप खाया है, इसलिए आपको थोड़ा सा ये लग रहा है कि खिचड़ी टाइप है, यानी ये इस तरीके से है। ये 11/5 है माइनस 7/4 ऐसे किया है सर, 4 ऊपर भी किया है, माइनस 7/4, 5 ऊपर भी किया है, 5 माइनस ऊपर किया है। 11/4 आर 44 माइनस 7/5 आर 35 डिवाइड 5/4 आर 20, वही तो आएगा 9/20 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट क्लास 6 जो भी हमारी एनसीईआरटी बुक थी। आई होप इसमें हमने सारे क्वेश्चंस किए हैं, सारे कंसेप्ट्स किए हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें आ रही है ना, तो मेरे बच्चे तो प्लीज़ वो मेंशन करिए, हम उस चीज़ पे काम करेंगे। नेक्स्ट हम उठाएंगे क्लास 7 की टेक्स्ट बुक, जिसमें हम पूरी तरीके से, हालांकि वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी की है, बट स्टिल हम 7th की क्लास की बुक देखेंगे सो दैट आपके पूरे जहन में ये चीज़ बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।